शरद सुखद नाम काननम। श्री युगल सरकार शरद सुखद नामक कानन में वृंदावन के प्रदेश में आज पधारे। वृंदावन के इस क्षेत्र का नाम, इस प्रदेश का नाम, प्रोविंस का नाम है शरद सुखद। तो शरद सुखद नामक प्रदेश में श्री युगल सरकार पधारे। अब युगल सरकार कैसे हैं? मानो दूसरी पंक्ति में देखिए, अनुराग राज बर बाणुनी पति। अनुराग राज माने प्रेम रूपी जो वृंदावन के राजा हैं, उनके वाहिनी पति, उनके मानो ये दो सेनापति हैं। प्रियालाल, यहां पर प्रेम के खिलौना दो, प्रेम करवावत खेल। युगल सरकार दोनों प्रेम के खिलौना हैं। प्रेम इनको जैसे नचाता है वैसे ये नाचते हैं। यहां पर युगल सरकार ये स्वामी नहीं है। स्वामी कौन है? बोले प्रेम स्वामी। यहां पर प्रेम उसकी बात चलेगी। तो हित पांडे दंपति चटा, वृंदावन चटसार, और सुहृद सखी सब सुख हैं, और क्रीड़ा विद्या विशद बिहार। हित पांडे, ये वृंदावन एक चटसाल है। चटसाल माने विद्यालय, पाठशाला। इस पाठशाला में गुरुजी कौन है? बोले हित पांडे। प्रेम तत्व जो है वो ही हित तत्व, वही पांडे है, वो गुरुजी हैं, अध्यापक है। विद्यार्थी कौन है? बोले दंपति चटा। इस चटसाल के चटा माने विद्यार्थी, वे कौन है? बोले दंपति। श्री युगल सरकार यही यहाँ के दंपति, यही चटा है, यही विद्यार्थी है। तो हित पांडे दंपति चटा, और वृंदावन क्या है? बोलो चटसाल, विद्यालय। अब विद्यार्थी भी हो गए, अब सहपाठी भी चाहिए। फिर सहपाठी कौन है? बोले सुहृद सखी सब सुख है। जितनी भी सखीगण हैं वे ही हैं सुहृद सहपाठी। अब इस विद्यालय में शिक्षा काय की दी जाएगी? बोले विद्या विशद बिहार। जो बिहार है उसकी ही यहाँ अपूर्व रूप से शिक्षा दी जा रही है। ये अपूर्व बिहार की पाठशाला श्री युगल को भी शिक्षा देने वाले कामदेव रूपी श्री अध्यापक वर्ग पांडे जी विराजमान हैं, और वे पांडे जी विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करते हुए युगल सरकार को भी शिक्षा देते हुए विराजमान हैं। यहाँ पर वही कह रहे हैं कि अनुराग रूपी राजा, उनके अधीन ये दो सेनापति हैं, प्रिया और लाल। राधा कृष्ण ये दोनों अनुराग रूपी सेना, जो राजा चक्रवर्ती, उनके अनुगत एक गवर्नर मात्र है, सेनापति मात्र होकर के ये विराजमान है। तो अनुराग राज, अनुरागी है राजा, उनकी वर वाहिनी पति, ये वर वाहिनी पति होकर के, सेनापति होकर के युगल सरकार विराजमान है। अतः ये दोनों के दोनों युगल सरकार पधारे। अब जब सेनापति आएगा तो पुरस्सर मनोज पद्मिनो, ये पुरस्सर आगे आगे जा रहे हैं। कामदेव रूपी मानो दो हाथी, मनोज पद्मिनो, पद्मिनी कहते हैं हाथी को। तो ये मनोज पद्मिनो, ये कामदेव रूपी दो हाथी चले जा रहे हैं। अनुराग है चक्रवर्ती, और उसके अनुगत दो राजा, ये अनुगत दो सेनापति श्री प्रियालाल, ये दोनों विराजमान हैं। तो पुरस्सर मनोज पद्मनव, जिनके आगे आगे, पुरस्सर माने आगे जाने वाले, मनोज पद्मनव, ये कामदेव रूपी स्वयं काम रूप ये दो हाथी के समान श्री युगल सरकार जा रहे हैं। श्रीमुख भटाभ वेष्टतम, और ये दोनों हाथी कैसे हैं? बोले प्रसरत माने चारों ओर से झुक रहे हैं। श्रीमुख माने भोरा, ऐसे भोरे रूपी भटों से
वीरों से युक्त है। सेनापति चलेगा तो सेनापति के साथ में पूरी सेना भी चलेगी, कंपनी की कंपनी जैसे सेनापति के साथ में चलेंगी, ऐसे ही यहाँ पर भी पूरी की पूरी ब्रिगेड की ब्रिगेड इनके साथ में चल रही है। वो ब्रिगेड किसकी है? वो भौरा ही वो मानो ब्रिगेड है। श्री युगल सरकार हो गए, कामदेव हो गया राजा, कामदेव के प्रमुख सेनापति हो गए प्रियालाल। इनकी गति कैसी है? बोले मतवाले हाथी के समान दोनों की गति है। और सेनापति कौन है? बोले इस शरद ऋतु में भौरा जो उड़ करके आ रहे हैं वे ही हो गए हैं सैनिक। सेनापति हो गए श्री प्रियालाल और सैनिक हो गए सारे भौरे, वे साथ में चल रहे हैं। और यह ऋतु शरद सुखद कानन नाम कानन, ये शरद सुखद नामक कानन में पधारे। एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि वृंदावन की शोभा का वर्णन वह केवल उद्दीपन नहीं है, बल्कि वह युगल की शोभा का ही वर्णन। वृंदावन और युगल दोनों एक हैं। वृंदावन केवल उद्दीपन मात्र नहीं है, बल्कि वृंदावन युगल का स्वरूप भी है। वृंदावन के 3 रूप जैसे पूर्व प्रवचनों में निरूपण कराए थे। वृंदावन का एक रूप है धाम वृंदावन, वो है उद्दीपन। धाम का दर्शन करके प्रियालाल के हृदय में प्रेम उद्दीप्त होता है। वृंदावन का दूसरा स्वरूप है वो है सखी वृंदावन। श्री सखी के रूप में, वृंदा देवी के रूप में वृंदावन युगल सरकार की सेवा करता है। वृंदावन का तीसरा स्वरूप है वो है श्री वृंदावन। श्री वृंदावन का तात्पर्य है कि वृंदावन में श्री लाल जी प्रिया जी की शोभा का दर्शन करते हैं और श्री प्रिया जी वृंदावन में श्याम सुंदर की शोभा का दर्शन करती हैं। तो ये वृंदावन नहीं है, ये श्री वृंदावन है। माने वृंदावन श्री प्रिया लाल का स्वरूप ही है। तो वृंदावन की शोभा का वर्णन ये प्रिया लाल की शोभा का ही वर्णन है, इसलिए इसको केवल प्रकृति का वर्णन नहीं समझना चाहिए। यद्यपि महाकाव्य के जहां लक्षण साहित्य दर्पण में विश्वनाथ ने वर्णन किए, ये विश्वनाथ चक्रवर्ती नहीं अन्य हैं जिन्होंने साहित्य दर्पण नामक एक ग्रंथ लिखा, तो उन आचार्य विश्वनाथ ने जहां पर साहित्य के माने महाकाव्य के लक्षणों का वर्णन किया, वहां पर सर्गबद्धो महाकाव्य सर्गबद्ध होता है। उसका नायक उदात्त, धीरोदात्त, धीर ललित, धीर शांत, ये उसका नायक होता है। प्राय धीरोदात्त और धीर ललित ये महाकाव्य के नायक होते हैं। फिर महाकाव्य में जीवन की संपूर्ण घटनाओं का वर्णन होता है, उसमें प्रकृति के चित्रण होते हैं, उसमें कोई महान जो जीवन का लक्ष्य है उसको प्रस्तुत करने के लिए कोई उद्देश्य होता है, वो उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न होता है। तो ये महाकाव्य का और सर्गबद्ध होता है, वो कई सर्गों में विभाजित होता है। कम से कम महाकाव्य में 8 सर्ग माने गए हैं। 8 सर्ग से छोटा जो होता है उसको खंड काव्य कहते हैं, 8 सर्ग से बड़ा जो होता है उसको महाकाव्य कहते हैं। कभी कभी इसमें अंतर भी है। अब जैसे तुलसीकृत रामायण, श्री रामचरितमानस, उसमें 7 सर्ग भी है, कहीं 8 सर्ग कहीं 7 सर्ग, तो 7 सर्ग भी है। तो परंतु सर्गबद्ध होता है और 8 सर्ग महाकाव्य में होते हैं। तो यहाँ पर भी, यहाँ पर तो 20, 22, 21 सर्ग है, 20 सर्ग है इस काव्य में। तो प्रकृति का वर्णन ये महाकाव्य का एक सहायक लक्षण है। परंतु यहाँ पर जो प्रकृति का वर्णन है, श्री वृंदावन में प्रकृति की शोभा का दर्शन करना, यमुना जी की शोभा का दर्शन करना, वृंदावन के वृक्षों का दर्शन करना, ये वृक्षों का दर्शन नहीं है, प्रकृति का दर्शन नहीं है, बल्कि ये प्रियालाल की केली का ही दर्शन ये वृक्ष कराने वाले हैं और प्रियालाल की शोभा का ही यहाँ पर दर्शन किया जाता है। तो ये सर्ग प्रायः प्रकृति वर्णन का, श्री वृंदावन की शरद ऋतु की शोभा के वर्णन का बड़ा कलात्मक सर्ग है, जिसमें अनेक अलंकारों के माध्यम से उसका वर्णन किया जाएगा। परंतु वृंदावन की शोभा ये तत्वतः कहीं प्रेम का वर्णन करने वाली ही शोभा है।
और इसका तात्पर्य केवल उद्दीपन नहीं बल्कि यह उपास्य के स्वरूप का ही दर्शन है। वृंदावन भी उपास्य है, केवल उद्दीपन नहीं है, और ये उपास्य के रूप का ही दर्शन है। इस पृष्ठभूमि में इस श्लोक को दोबारा देख लें। अततव माने वे राधा कृष्ण नीचे की पंक्ति में ययतु माने उन्होंने प्रवेश किया। श्री प्रियालाल आज वृंदावन में पधारे। कहां? शरद सुखद नाम कानन, शरद सुखद नामक कानन में प्रियालाल पधारे। श्री श्याम सुंदर कैसे हैं? उनके लिए कह रहे हैं पुरस्सर मनोज पद्मनव। पुरस्सर माने आगे, मानो जैसे दो हाथी, मनोज माने कामदेव, कामदेव रूपी दो हाथी ही चल रहे हो। और श्री प्रिया जी श्याम सुंदर के लिए कामदेव हैं, श्याम सुंदर प्रिया जी के लिए कामदेव हैं, दोनों के लिए कामदेव हैं। इसलिए तासाम आविर्मुच्छौ विस्मय मान मुखाम लिया पीतांबर भी साक्षात मन्मथ था। दोनों मन्मथ होकर के विराजमान। श्याम सुंदर के लिए प्रिया जी कामदेव हैं, प्रिया जी के लिए श्याम सुंदर कामदेव हैं। जहां मदन मोहन कहा जाता है वहां राधा कृष्ण का ही बोध होता है। मदन मोहन शब्द ही युगल का वाचक है, ये सिद्धांत है। तो मनोज पद्मनव, ये मनोज पद्मनव माने दो हाथी हैं। हाथी की सूंड को प्राय पद्म कहा जाता है। तो पद्मनव माने ये कामदेव रूपी दो हाथी हैं। अनुराग राज बर बाहनी पति, ये दोनों के दोनों कैसे हैं? प्रिया राधा कृष्ण बोले अनुराग राज, कामदेव रूपी जो राजा है, प्रेम रूपी जो राजा है, प्रेम ही एक राजा है चक्रवर्ती, और उसके वर वाहिनी पति श्री राधा कृष्ण दोनों के दोनों सेनापति। अब हाथी यदि चलेगा तो हाथी के ऊपर घोड़ा भी झोटा खाएंगे। तो यहां पर घोड़ा कौन है वही वर्णन कर रहे हैं कि पुष्रत शिली मुख भटाभि बेष्टता। आज शिली मुख माने घोड़ा, उन रूपी घोड़ा रूपी सैनिकों से आविष्ट होकर के ये प्रियालाल चल रहे हैं। घोड़ा कौन हो गए? जो अधिकारी जन में पहचान जाएंगे। घोड़े का तात्पर्य है सखियों के नयन, वही घोड़ा। मन प्रियालाल को देखते हुए सखियों के नयन वे ही आज उनसे वेष्टित होकर के ये दोनों हाथी जा रहे हैं। तो भ्रमर हो गए शिलीमुख भटाभि बेष्टितौ। शिलीमुख कहते हैं घोड़ा, उन घोड़ा रूपी सैनिकों से ये घिरे हुए हैं। ऐसे श्री प्रियालाल दोनों पधारे। श्री श्याम सुंदर उस समय प्रिया जी से बोले कि मदरे क्षणे कलय मंगलम पुरा। बोले हे मदरे क्षणे, जिनके नेत्रों में मद के डोरा पड़े हुए हैं, ललोई जिनमें छा रही है। नेत्रों की तीन विशेषता, कजरारे, अन्यारे, रत्नारे। कजरारे का तात्पर्य है जिनमें काला रंग स्वाभाविक श्यामल नेत्र। फिर रत्नारे का मतलब है उनमें लाल डोरे पड़े हुए मद के। और अन्यारे का तात्पर्य है नुकीले। अनि कहते हैं भाला, नोक, नोक से युक्त होकर के जो विराजमान है, अनि से युक्त। ऐसे कजरारे, अन्यारे, रत्नारे जो नेत्र, उनमें रत्नारे जो नेत्र, उनकी ओर दृष्टि करते हुए कह रहे हैं कि हे मदरे क्षणे, नशे में जैसे लाल डोरे से युक्त हे श्री प्रिया जी, आपके जो नेत्र हैं, कलय मंगलम पुरहा। इस समय सामने आप राधा कृष्ण कुंड, इन दोनों सरों का दर्शन करें, दोनों सरोवरों का वृंदावन में दर्शन करें। मंगलम, ये परम मंगल करने वाले दोनों सरोवर हैं। मंगलम की व्याख्या क्या? यथा राधा प्रिया विष्णु तस्या कुंडम प्रियम, तथा पद्म पुराण में वर्णन किया गया जैसे राधिका प्रेम दान करने वाली, ऐसे श्री राधा कुंड को भी प्रणाम किया जाए तो श्री राधा कुंड के रूप में, राधा कुंड किशोरी जी ही है, राधा नहीं है, वे भी प्रेम का दान करेंगे और वे भी निज परिकर में स्थान प्रदान करेंगे। तो मंगलम, ये मंगल में जो राधा कुंड है, राधा कृष्ण कुंड, इन कुंड का दर्शन करो।
कलय माने दर्शन करो। स्वमुख से चार मुकुराए तम सरा, यह सरोवर श्री राधा कुंड आपके मुख के लिए सुंदर दर्पण बन करके विराजमान है। मुकुर माने दर्पण, तो ये स्वमुख से चार मुकुरायतम सरा, ये मुख, ये सरोवर आपके मुख के लिए, नेत्रों के लिए मानो दर्पण बन गया है। कनकांबुजम चतुर्भृंग वेष्टितम, जिसमें सुवर्ण के अंबुज माने कमल खिल रहे हैं, और चतुर्भृंग वेष्टितम, और सुंदर भोरा वे जहां पर घूम रहे हैं। कनकांबुजम कहकर के जहां पर अधर कमल अंबुज खिल रहे हैं, और अंबुज तो सारे अंबुज है यहाँ पर, अधर कमल, कपोल कमल, नयन कमल, मुख कमल, सब कमल ही कमल हैं। श्रीहस्त कमल, वक्ष कमल, चरण कमल, नाभि कमल, सब कमल ही कमल है। तो कमल आए तब जहां पर अनेक कमल खिलते हुए विराजमान, और रसिक जब वर्णन करेंगे तब संकेत में अनधिकारी तक से बात को गोपनीय रखने के लिए संकेत में कहेंगे आहा जहां कमल खिल रहे हैं। तात्पर्य होगा, दर्शन कराएंगे जो अधिकारी हैं उनको कि यहाँ पर श्री प्रिया उनके अंग अंग की शोभा प्रकट हो रही है, परंतु अनधिकारियों से बचाने के लिए कहा जाएगा कमल खिल रहे हैं। भोरा नाच रहे हैं, परंतु भोरा तत्वतः नेत्र हैं। अलकावली वो ही भोरा होकर के आ रही है, कभी भोरे के द्वारा अलकावली, कभी नेत्र उनका, कभी भो उनको भोरे के माध्यम से निरूपण करें। तो वही कह रहे हैं यहाँ पर चतुर्भृंग वेष्टितम, सुंदर भोराओं से वेष्टित। तो भोरे के रूप में कभी लटवी कपोल के ऊपर आ रही हैं, आपके मुख के लिए दर्पण है, और ये वृंदावन में कमल के ऊपर जो भोरे घूम रहे हैं सरोवर में, वे कमल नहीं, वे भोरे नहीं है, मानो आपके मुख की अलकावली की ही प्रतिबिंब श्री राधा कुंड में पड़ रहा है, और जो अलकावली है वो ही भोरे के समान शोभा को प्राप्त हो रही है। नटत खंजन द्वयम, और जहां पर खंजन नाम के दो पक्षी, खंजन पक्षी, नेत्र की तुलना दी जाती है खंजन पक्षी से। चंचल मदमाते जो चंचल जो नेत्र हैं प्रेम में, यौवन में जो चंचलता से युक्त जो नेत्र हैं उनका नाम ये खंजन है। तो ऐसे खंजन जो दो पक्षी वो अतिभात या अत्यंत अत्यंत सुशोभित होते हुए विराजमान हो रहे हैं। ऐसे वृंदावन का दर्शन करें, इन सरोवर का दर्शन करें। वृंदावन का दर्शन कहीं इष्ट का ही दर्शन है। श्याम सुंदर ही वृंदावन के रूप में प्रियालाल ही विराजमान है, और उन वृंदावन का दर्शन यह भी इष्ट का दर्शन ही। इसे वृंदावन के दर्शन को कभी भी ऐसा नहीं समझते हम प्रकृति का दर्शन कर रहे हैं। वृक्षावली का दर्शन करके लीला का दर्शन ही ये वृंदावन कराने वाले हैं। नवसिंह पांड्य मधुरा बलाह का सरसी भी आश्रित चरीम ददत्यमी, निज मेचकत्वम अति मेदुरम पुनः दधु आभ्य एव किम मित्रता कृते। हे श्री प्रिय, देखो देखो वृंदावन की शोभा का कि नभस ही पांड्य मधुराम बलाह का, आकाश में इस समय शरद ऋतु में पांड्य मधुराम बलाह का, ये बलाहक माने बादल पांड्य मधुर हो गए हैं। पांड्य का मतलब है कि ये धूसर रंग के, भूरे रंग के हो गए हैं, सफेद रंग के हो गए हैं। शरद ऋतु में बादल काले रंग के नहीं रहते हैं, जो बादल है तो सही परंतु वे सफेद रंग के, कुछ हल्के भूरे रंग के ये बादल आकाश में सुशोभित हो रहे हैं। पांड्य रंग के, धूसर रंग के ये बादल आकाश में सुशोभित हो रहे हैं। अब काली घटा नहीं है, ये बादल सफेद हो गए। तो नभसी माने आकाश में, यह माने इस वृंदावन में पांड्य मधुराम बलाहका, ये बलाहक माने बादल, पांड्य मधुराम माने धूसर रंग की शोभा को प्राप्त कर रहे हैं। और मानो इन बादलों ने श्री राधा कुंड को अपनी शोभा
मित्रता में समर्पित कर दी है। जैसे एक सखी दूसरी सखी को अपना शोभा, अपना आभूषण प्रदान कर देती है, ऐसे ही मानो इन बादलों ने श्री राधा कुंड को अपनी शोभा समर्पित कर दी है। तो सरसी भी आश्रित चरीम दधत्यमी, आज सरोवर जो हैं उनसे, उनमें भी अपूर्व निर्मलता आ गई है। अब यहाँ पर सरोवरों का पानी गदला नहीं रहा है, बल्कि यह भी पांड शोभा को प्राप्त, पांडी शोभा को प्राप्त करके, माने श्वेत निर्मल शोभा को प्राप्त करके शरद ऋतु में ये शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। तो सरसी भी आश्रित चरीम दधत्यमी, तो पांड्य मधुरा माने श्वेत जल की शोभा को ये बलाहट बादल सरसी भी आश्रित चरीम बादलों के साथ में सेवन करते हुए विराजमान हैं। बादल भी सफेद हो गए हैं और मेघ का सरोवरों का जल भी सफेद हो गया है, निर्मल हो गया है। तो इनसे ये पांड्य मधुरा सफेद रंग की जो शोभा है उसको ये सरोवर धारण करते हुए विराजमान हो रहे हैं। आज निज मेचकत्वम अत मेदुरम पुनः ददु, और इन बादलों ने अपनी मेचकत्व माने श्यामलता को आज जल को प्रदान कर दिया। अर्थात जल, श्री राधा कुंड का, कृष्ण कुंड के जो जल हैं वे जल श्याम होकर के विराजमान हो गए। तो बादलों का जो कालापन था वो अब जल में आ गया है। मैं जल, स्वाभाविक जो जल है वो नीले रंग का निर्मल जल श्री राधा कुंड कृष्ण कुंड का सुशोभित हो रहा है। मेचकत्व अति मेदुरम, अत्यंत सुंदर जो श्यामलता थी उसको पुनः ददु, श्री बादलों ने आज सरसी मन सरोवर को प्रदान कर दिया है। क्यों? बोले एव किम मित्रता कृते, मित्रता के लिए एभ्य माने इन सरोवरों को ही आज अपनी श्यामलता इन्होंने प्रदान कर दी है। दोबारा सुन ले कि नभसी माने आकाश में, माने इस वृंदावन में पांड्य मधुर का मान बलाह का बादलों ने पीली धूसर कांति को धारण कर लिया है। और सरसी भी आश्रित चरी, और सरोवरों में भी वैसी ही धूसर कांति आज प्रकट हो रही है, माने निर्मलता प्रकट हो रही है। और सरोवरों का जल अब मैला न दिख करके, वर्षा में जो मैला दिख रहा था अब मैला न दिख करके वह नीले रंग का निर्मल जल दिख रहा है। तो धूसर कांति वाले मेघ हो गए हैं और उन्होंने अपनी श्यामलता को सरोवर को प्रदान कर दिया है। श्यामलता को, श्यामल तो आ गई है, नीलापन तो आ गया सरोवरों में, और मेघ हो गए हैं ये पांड्य मधुरा, धूसर होकर के विराजमान हो रहे हैं। क्योंकि निज मेचकत्वम अति मेदुरम, अत्यंत मेदुरम माने सुंदर, जो अपनी मेचकत्व माने श्यामता थी, उस श्यामता को इन्होंने मित्रता कृते, आज मित्रता को निभाने के लिए आभ्य एव किम आददु, इन पुनः ददु, इनको इन सरोवरों को ही कृपा करके प्रदान कर दिया है। अथवा तपे अतुल तपस्विनी इमा नवसी स्व सर्वस्व घन संत तार्पणई परिचर्य विष्णु पदेव लिप्सवो लयम आपहु अद्य सहसावदातताम। अथवा आतपे, क्वार का महीना आ गया शरद ऋतु का, और शरद ऋतु में क्वार में धूप जरा तेज हो गई। क्वार की धूप तो बड़ी तेज होती है आजकल जैसे है तेज, तो अथवा आतपे, आतप माने धूप में, अतुल तपस्विनी इमा, ये बादल जो हैं, ये बादल मानो अतुल तपस्विनी, बादलों की जो पंक्ति है वो बादलों की पंक्ति अपूर्व रूप से तप करती हुई, इमा नभसी स्वसर्वधन संत तार्पणे,
तो जैसे एक योगी साधु वह अपने सारे धन को परिवार के ऊपर ही छोड़ करके जगत में दान करके जैसे एक साधु विरक्त होकर के बाहर निकल जाता है, इसी तरह से ये जो बादल हैं बलाहट, ये भी सरोवरों को आज संपूर्ण अपने धन को प्रदान करके, इन बादलों के पास में जो सरोवर जो धन था, जल रूपी धन, उस जल रूपी धन को मानो सरोवरों को प्रदान कर दिया है। तो अथवा आतपे माने ग्रीष्म जो है उसमें अतुल तपस्विनी, ये बादलों की जो पंक्ति है वो अतुल तपस्विनी है, और उसने इमा मानी इन सरोवरों को ही नभसी मानी श्रावण मास में, नभसी ये श्रावण महीने का नाम है, नभसी मानी श्रावण मास में स्वसर्व धन संततार्पण अपने संपूर्ण धन को सौंप दिया है। अर्थात सरोवर को छल छला करके इस समय भर गए हैं। वर्षा ऋतु का बाद है इसलिए सरोवर वर्षा ऋतु के पीछे सरोवर पूरी तरह से भर गए हैं। और ये बादल विष्णु पदे एवं लिप्त सभा, विष्णु के चरणारविंद में ही लिप्त हो जाना चाहते हैं। जैसे कोई महात्मा ग्रह त्याग करते समय अपने सारे धन को कहीं भजन करने वाले या दीनहीन उनके बीच में या परिवार के जनों में ही बांट करके घरवार छोड़ करके जैसे बाहर निकल जाता है और विष्णु पद को प्राप्त करना चाहता है। विष्णु पद के दो अर्थ, विष्णु पद माने विष्णु के चरण और दूसरा अर्थ है विष्णु पद माने आकाश, आकाश का नाम भी विष्णु पद है। तो ये बादल भी विष्णु पद में ही लीन हो जाना चाहते हैं। माने अब शरद ऋतु के बादल ये आकाश में ही लीन हो जाना चाहते हैं, विष्णु पद में ही आकाश में ही लीन हो जाना चाहते हैं। जैसे एक महात्मा ग्रह का त्याग करके गृहस्थी फिर विष्णु चरणारविंद में ही लीन हो जाना चाहता है। तो विष्णु पदे एवं लिप्त सभा, विष्णु पद को प्राप्त करने की इच्छा से ही लयम आपुहु, ये जैसे वह लय समाधि को प्राप्त कर लेता है, समाधि में डूब जाता है, ऐसे ये बादल भी धीरे धीरे लिप्त होते हुए विलीन होते हुए चले जा रहे हैं। और सहसा अवदातताम, और ये बादल सहसा अत्यंत अवदात माने निर्मल होकर के विराजमान है। अवदातताम आपू, ये परम निर्मल होकर के विराजमान हो गए हैं। अर्थात इन्होंने अपने मन की सारी उर्मियां, सारी अभिलाषाएं उनको त्याग करके अनीह होकर के, ये सारी चेष्टाओं से मुक्त होकर के अब भगवत भजन में जोर शोर से लगे। घर द्वार सब छोड़ दिया है, विष्णु पद में लीन होना चाहते हैं और कृष्ण के अतिरिक्त तो और कोई दूसरी चीज ये करना नहीं चाहते हैं। जैसे एक महात्मा ग्रह त्याग करके फिर भजन में पूरे जोर शोर से लग जाता है, ऐसे ये भी मानो आज लीन हो जाना चाहते हैं, समाधि में अपने सुख में ही लीन होते हैं। दोबारा सुन लें कि अथवा आतपे माने तपस्या करते हुए, अतुल तपस्विनी, अतुल तप उनको धारण करने वाली ये मेघों की पंक्ति, इमा परिचर्यो, आज इन सरोवरों को सब कुछ प्रदान करके विष्णु पद एवं लिप्सवा, विष्णु पद को ही प्राप्त करने की इच्छा से लयम आपुहु, समाधि में डूब गई है। और सहसा अवदातता, और भगवत भजन करने से अब ये सहसा अवदातता माने श्वेत हो गए हैं, बादल भी सफेद हो गए हैं। और अवदातता का तात्पर्य है इन बादलों में अब कहीं राग द्वेष कालापन जो आसक्ति वो सब नहीं रही है। ये राग द्वेष तमोगुण रजोगुण से मुक्त होकर के अब ये अवदात शुद्ध सत्वात्मक होकर के ये बादल विराजमान हो गए हैं। तो अथवा आतपे माने तप करते हुए, और आतप माने ग्रीष्म ऋतु आने पर, शरद ऋतु आने पर, आतप माने धूप, अब धूप आ गई है तो आतपे के दो अर्थ, आतप माने तप, आतप माने धूप।
अथवा धूप आ गई है, अथवा तप करते हुए अतुल तपस्विनी। बादलों की ये पंक्ति अत्यंत अत्यंत तप करते हुए ईमान इन सरोवरों को मानो सर्वस्व सर्व धन संतर्पण संपूर्ण धन उनका तार्पण करते हुए, उनको समर्पित करते हुए, अब नरसी माने श्रावण मास में इन्होंने संपूर्ण धन को समर्पित कर दिया। और अब क्वार के महीने में, श्रावण के बाद में क्वार के महीने में ये परिचर्य आज भगवान की आराधना करके विष्णुपद लिप्सवा, विष्णुपद में लिप्त होना चाहते हैं, आकाश में लिप्त होना चाहते हैं। और ये लयम आपहु, इन्होंने समाधि